डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, मूंगफली, ज्वार, टमाटर और सेब के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की खास सुर्खी की तरफ। उठापटक के साथ हुए गेहूं के सौदे। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 144 रुपए मजबूत होकर 2400 रुपए पर बिका गेहूं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से। आपको बता दें, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की अगर की जाए तो आपको बताते हैं, मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार दर्ज किया गया। अगर बात की जाए खातेगांव मंडी की, राजस्थान की कोटा मंडी की या फिर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी की, तो गेहूं के सौदे यहां पर इन मंडियों में मजबूती के साथ हुए। वहीं अगर हम बात करते हैं धौराजी मंडी की, जयपुर मंडी की, तो इस दौरान गेहूं के भाव में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 28 अक्टूबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 20,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 54,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 35,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जहां खातेगांव, कोटा और इलाहाबाद मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि धौराजी और जयपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में गिरावट देखने को मिली। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धौराजी मंडी में 31 अक्टूबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,405 रुपए। 1 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,330 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 31 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2,256 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदे 144 रुपए मजबूत होकर 2,400 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में 31 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2,340 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदों में 26 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,314 रुपए। राज्य की ही कोटा मंडी में गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। सोमवार को यहां गेहूं का भाव था 2,400 रुपए। मंगलवार को इसके भाव 15 रुपए चढ़कर 2,415 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में धारा गेहूं की बात करें तो यहां 1 नवंबर को धारा गेहूं 30 रुपए मजबूत होकर 2,380 रुपए पर बिका। तो जाना अपने उतार चढ़ाव के साथ गेहूं का जो कारोबार है वो होता नजर आया, लेकिन आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, आने वाले समय को अगर देखा जाए तो जो गेहूं के भाव हैं वो किस दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? गेहूं की पैदावार लगभग यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो बढ़ोतरी के साथ देखने को मिल रही है और ओवरऑल पैदावार लगभग 99 मिलियन टन के आसपास देखने को मिलती है जी। और इस समय एमपी, पंजाब, यूपी इन सभी जगह पे देखते हैं तो गेहूं की थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है मंडियों में। इसकी वजह से इसके दामों में एक तेजी का ट्रेंड है और ये तेजी का ट्रेंड अभी दिसंबर तक बना रहेगा। आने वाले समय में अभी गेहूं के दामों में एक बढ़ोतरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जहां तक बात करें भाव के गिरावट की तो वो आपको मई और जून के बाद से देखने को मिल सकते हैं। चलो बिल्कुल, यानी अभी एक जो तेजी है उसकी आप उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं, और उसको देखते हुए किसानों को क्या सलाह, अभी बाजार का रुख करें या थोड़ा सा इंतजार और कर सकते हैं?
जिन किसान भाई बहनों के पास गेहूं का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए, और जो साल में सबसे ज्यादा तेजी का मंथ देखने को मिल रहा है उस पे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, यानी रवि जी का मानना यही, जो किसान हैं वो बाजार का रुख कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। और आइए अब रुख कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ भी। गुजरात की राजकोट मंडी में 400 रुपए लुढ़का अरहर का भाव। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में 6,640 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में 970 रुपए उठा मूंगफली का भाव। जयपुर मंडी में 5,280 रुपए क्विंटल पर बिकी मूंगफली। और आइए मंडी खबर में बात करते हैं अरहर के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके अगर हाजिर भाव की जाए तो आपको बता दें, मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार होता नजर आया। जहां गुजरात की राजकोट मंडी और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की हम बात करें तो यहां अरहर के सौदे नरमी के साथ हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की इटावा, मथुरा और मैनपुरी मंडी में अरहर के भाव में बढ़त के साथ कारोबार होता नजर आया। फिलहाल इसके बाजार में क्या परिस्थितियां हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। जहां राजकोट और आगरा मंडी में अरहर के सौदे नरमी के साथ हुए, वहीं इटावा, मथुरा और मैनपुरी मंडी में अरहर के भाव में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 31 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 6,900 रुपए। 1 नवंबर को इसके भाव में 400 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 6,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 31 अक्टूबर को यहां अरहर का भाव था 6,670 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 6,650 रुपए पर हुए। जबकि राज्य की ही इटावा मंडी में अरहर के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां सोमवार को अरहर का भाव था 6,625 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,635 रुपए। मथुरा मंडी में 31 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 6,625 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदे 15 रुपए चढ़कर 6,640 रुपए पर हुए। मैनपुरी मंडी में भी अरहर के भाव में तेजी रही। यहाँ 31 अक्टूबर को अरहर का भाव था 6,625 रुपए। 1 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए का उठाव आया और भाव जा पहुंचा 6,650 रुपए पर। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। तो जाना आपने ना सिर्फ बाजार भाव क्या है बल्कि उपज भी अगर देखी जाए कुछ कमी इसमें आ सकती है। ऐसे में रवि जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं अरहर के बाजार में? हाल फिलहाल में अरहर की पैदावार में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिली है, और चूंकि यहाँ पर भारत सरकार ने भी कोशिश करी है कि अरहर की पैदावार बढ़ाई जाए, और मोदी जी ने जिस तरीके से किसानों की आय डबल करने की बात की, उसके बाद से काफी प्रोत्साहन यहाँ पर किसान भाई बहनों ने दिखाया है, और इसकी वजह से इसके दामों में एक तेजी का ट्रेंड भी रहा है, और ओवरऑल यहाँ पर डिमांड भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी के बात करें तो अरहर की डिमांड, चूंकि त्योहारों का सीजन, शादियों का सीजन चल रहा है, तो थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर बढ़ के देखने को मिल सकती है, और इसके दामों में आने वाले समय में 8 से 10% की एक तेजी का माहौल बन सकता है। जी बिल्कुल रवि जी, लेकिन खासतौर से जो जिस तरीके से अभी उपज का अनुमान है उसमें कुछ कमी भी हो सकती है। हालांकि एक बात आपने ये बिल्कुल सही बताया कि जो मांग निकल कर आ रही है उस वजह से कहीं ना कहीं भाव जो हैं वो थोड़े से तेजी उनमें नजर आती है, लेकिन ऐसे में जो तेजी है कब तक बरकरार रहेगी और किसानों को क्या करना सही है ऐसे में? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास अरहर का स्टॉक है तो मंडी का रुख करिए, और जो इस समय तेजी हो रही है उसका फायदा उठाइए, और आप अपना स्टॉक यहां पर मंडियों में जल्द से जल्द निकाल सकते हैं।
चलिए, बिल्कुल रवि जी का मानना यही कि जल्द से जल्द अपना स्टॉक जो है आप निकाल सकते हैं। अभी एक तेजी का दौर है और ऐसे में किसानों को फायदा हो सकता है। रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब आपको बताते हैं भिंडी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की दामनगर मंडी की। तो यहाँ पर भिंडी का भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मूंगफली, ज्वार और टमाटर के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में आपको हम बताएंगे टमाटर और ज्वार के बाजार का हाल। लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की तरफ। चालू रबी सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 28 अक्टूबर तक की अगर बात की जाए तो रबी मूंगफली की खेती 55,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जो बीते साल के मुकाबले 15,000 हेक्टेयर अधिक है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक बनी हुई है, लेकिन इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीनों के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,51,234 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,47,782 टन रहा था। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 31 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 5,880 रुपए। 1 नवंबर को उसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,980 रुपए पर। राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 31 अक्टूबर को यहां मूंगफली का भाव रहा 5,900 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 5,750 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में 31 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 5,188 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदों में 92 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 5,280 रुपए। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में मूंगफली के भाव में उछाल देखने को मिला। यहाँ 31 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 4,880 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदे 970 रुपए उछलकर 5,850 रुपए पर हुए। राज्य की माधोगंज मंडी में सोमवार को मूंगफली का भाव रहा 5,850 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 20 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,870 रुपए पर आ गया। बता दें कि चालू रबी सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 28 अक्टूबर तक रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 15,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई अब तक 55,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 40,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो मूंगफली की खेती के रकबे की अगर बात की जाए इसमें इजाफा नजर आ रहा है, लेकिन बाजार भाव की अगर हम बात करें वहां पर क्या स्थिति होगी, जान लेते हैं रवि जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जानकार। रवि जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं मूंगफली के बाजार में? मूंगफली की डिमांड
ठंड आते ही शुरू हो जाती है और इस समय मूंगफली की पैदावार भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर मंडियों की बात करें तो मूंगफली की पैदावार बढ़ी है और इस साथ ही यहाँ पर डिमांड भी देखने को मिल रही है। और इस बार चूंकि मूंगफली की का जो बुआई का क्षेत्र था वो भी 15,000 हेक्टेयर से कहीं बढ़ा है, तो 22 और 23 में इस बार मूंगफली की पैदावार काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। जहां तक दामों की बात है तो फिलहाल तो अभी दामों में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दिसंबर तक में इसमें थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि तब शायद और ज़्यादा मांग जो है वो निकलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो किसान है अभी थोड़ा इंतजार करें या अभी भी बाजार का रुख कर सकते हैं? जिन किसान भाई बहनों के पास मूंगफली का स्टॉक है उन्हें बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि अब सीजनल डिमांड भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और चूंकि आगे स्टॉक आने की संभावना ज्यादा है तो आप जितना जल्द हो सके आप मंडी का रुख करके आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए, यानी अभी बाजार का रुख करना सही होगा। आने वाले समय में अगर आवक बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर एक दबाव की स्थिति भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए किसान अभी बाजार का रुख कर सकते हैं। रवि जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए दर्शकों को बताते हैं बैंगन का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंगन का भाव रहा 3,625 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 825 रुपए क्विंटल। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में भाव रहा 1,580 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की अगर की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की धरौल मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,850 रुपए क्विंटल। गुजरात की जंबूसर मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल। तो महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,600 रुपए क्विंटल। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी की हम बात करें तो इस दौरान यहां ज्वार के सौदे 1,925 रुपए क्विंटल पर हुए। चालू रबी सीजन के दौरान अभी तक ज्वार की जो बुआई है बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 28 अक्टूबर तक 3,42,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल आप देख सकते हैं ज्वार की खेती 2021 और 22 में 1,58,000 हेक्टेयर में ही हुई थी। यानी साल 2022 और 23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,84,000 हेक्टेयर बढ़ा है। बात अगर ज्वार की पैदावार की हम करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार आप देख सकते हैं घरेलू स्तर पर साल 2022 और 23 के दौरान ज्वार की उपज 16,90,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल यानी 2021 और 22 का जो आंकड़ा है वो आप देख सकते हैं इस दौरान पैदावार 42,30,000 टन दर्ज की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो पैदावार है उसके काफ़ी असर हम देखते हैं बाजार पर। रवि जी, जानना चाहेंगे अगर बात की जाए खासतौर से ज्वार के बाजार भाव की, क्या स्थिति हम इसमें देखेंगे और जिस तरीके से जो पैदावार है उसका कितना असर रहेगा? ज्वार के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मंडियों में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा स्टॉक यहाँ पर देखने को मिला है और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज्वार की उपज में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इस वजह से इसके दाम काफी हद तक एक सीमित दायरे में ही बने रहेंगे। आगे आने वाले समय की बात करें तो दिसंबर के बाद से दिसंबर जनवरी तक दामों में 5 से 8% की एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन जो किसान है क्या वो दिसंबर के बाद जैसे आपने कहा उस वक्त पे ही बाजार का रुख करें या अभी भी बाजार का रुख कर सकते हैं, थोड़ा स्टॉक निकाल सकते हैं? जहां तक किसान भाई बहनों की बात करें, अगर आपके पास ज्वार का स्टॉक है तो आपको धीरे धीरे करके मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि अभी इस समय अगर देखते हैं तो मंडियों में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है और लंबे समय में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं है। तो आप अगर आपके पास स्टॉक है तो आप नवंबर और दिसंबर के महीनों में आप अपना स्टॉक निकालने के लिए मंडी में जा सकते हैं। चलिए बिल्कुल, अगर आवश्यकता है तो देखिए थोड़ा थोड़ा स्टॉक आप निकाल सकते हैं। रवि जी का मानना ये, और आपके पास स्टॉक की क्षमता है तो आप दिसंबर में या जनवरी में भी जब आपको लगता है कि तेजी मिल रही है तब आप बाजार का रुख कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टमाटर के बाजार की भी। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 3,540 रुपए क्विंटल। तो पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल।
जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी यहां टमाटर का भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार आपको बता दें करीब 28.08 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 342.33 मिलियन टन कुल फल और सब्जियों की पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। जबकि साल 2020 और 21 का आंकड़ा भी आप देख सकते हैं, इस दौरान उपज 334.33 मिलियन टन रही थी, जो कि एक रिकॉर्ड है और इस बार भी एक नया रिकॉर्ड जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। वहीं बात टमाटर की पैदावार की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल टमाटर की उपज 20.33 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान टमाटर की पैदावार 21.18 मिलियन टन रही थी। यानी इस साल टमाटर की उपज में कुछ कमी जो है वो नजर आ सकती है, जिसका असर बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो आइए जल्दी से एक बार फिर रुक कर लेते हैं। रवि जी का लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं टमाटर के बाजार में? टमाटर की डिमांड यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और काफ़ी हद तक इस समय चूंकि विंटर सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, ठंड के सीजन स्टार्ट हो रहे हैं और अभी टमाटर की पैदावार भी बढ़ के निकल के देखने को मिल रही है। आगे आने वाले समय में मंडियों में स्टॉक काफ़ी अच्छा है और इसी वजह से टमाटर के दामों में ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। जी, जहाँ तक नवंबर एंड की बात करें तो टमाटर के दाम 5 से 8% तक की एक तेजी के साथ देखने को मिल सकते हैं। जी, और ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास टमाटर का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक यहां पर निकालना चाहिए। चलिए, जिन किसानों के पास स्टॉक है वो बाजार का रुख कर सकते हैं, मानना रवि जी का। और आइए आपको और भी हम जानकारी देंगे किस तरीके से कृषि चीजों के बाजार में स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में आइए बात करते हैं सेब के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पे नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी यहां भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल। तो पंजाब की खन्ना मंडी में भी भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। बात राजस्थान की जोधपुर मंडी की करें तो यहां भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। आपको बता दें घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 में कुल फलों की पैदावार 107.24 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो कि बीते साल आप देख सकते हैं 102.48 मिलियन टन ही रही थी। तो उपज बढ़ सकती है और ऐसे में बाजार की क्या स्थिति होगी जानते हैं रवि जी से। रवि जी, सेब के बाजार में क्या स्थिति देख पाएंगे आने वाले समय में? सेब के दामों में भी बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा। मंडियों में स्टॉक की बढ़ोतरी भी काफी देखने को मिली है और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल सेब की पैदावार भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से इसके दामों में एक जो तेजी का रुझान है वो अब रुकता हुआ सा नजर आ रहा है। फिलहाल आगे आने वाले समय की बात करें तो नवंबर और दिसंबर तक के महीने तक सेब के दामों में एक स्थिरता का दौर देखने को मिल सकता है और भाव में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं बनेगा। जी रवि जी, ऐसे में क्या किसान बाजार का रुख कर सकते हैं अभी भी? जिन किसान भाई बहनों के पास सेब का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास भंडारण करने की क्षमता है तो आप इस स्टॉक को रख सकते हैं। अगर नहीं है तो अभी फिलहाल के माहौल में 2 से 3 महीने तक इसके दामों में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी, तो आप
अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल स्टॉक निकाला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर गाजर का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की गोहाना मंडी की अगर बात की जाए तो गाजर का भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में यह भाव रहा 5,500 रुपये क्विंटल। तो गुजरात की सूरत मंडी में यह भाव रहा 3,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिंसों के बाजार का हाल। हमें उम्मीद है कि आपसे लगातार जो आपको बाजार भाव बताते हैं इससे आपको मदद मिल पा रही होगी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके मंडी खबर के साथ सारी जानकारी आपको मिल सकेगी। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।